हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राखते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी। धन्य धन्य तिन्हीं के काज सब आज भई कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई हरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। मोक्षण प्रकाशक में 7वां अधिकार अपना चल रहा है। क्वेश्चन आंसर है क्या बचे हुए कुछ? क्वेश्चन आंसर है बचे हुए हैं? कौन से नंबर से है? 226 से है। 226 ठीक है। आश्रव के भेद। हाँ, आश्रव के भेद क्या हैं और इनके संबंध में क्या भूल करता है। बड़ा इसके आगे मैंने लिखा है, मतलब सारे भेदों के बारे में और उसमें बताना है। बोलो प्रीति। आश्रव के भेद मिथ्यात्व, अविरति, कषाय तथा योग हैं। उनके संबंध में जीव यह भूल करता है कि इन्हें बाह्य रूप तो मानता है परंतु अंतरंग इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। जैसे पहला, मिथ्यात्व के स्वरूप में कुदेव आदि के सेवन रूप ग्रहित मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व मानता है परंतु अनादि से जो सात तत्व संबंधी भूल रूप अग्रहित मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। दूसरा, अविरति के संबंध में बाह्य त्रस स्थावर की हिंसा और इंद्रिय और मन के विषयों में प्रवृत्ति को तो अविरति जानता है परंतु हिंसा में प्रमाद परिणति और विषय सेवन में अभिलाषा ये मूल हैं, इन्हें नहीं समझता। तीसरा, कषाय के संबंध में बाह्य क्रोध आदि करना उसे ही कषाय मानता है। अंतरंग में जो राग द्वेष पड़े हुए हैं उन्हें नहीं पहचानता। चौथा, योग के संबंध में बाह्य क्रियाओं को ही योग मानता है। शक्तिभूत अर्थात कर्मों को आकर्षण करने की शक्ति रूप जो योग है उनको नहीं जानता। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, सबका इसी तरह का है, किसी को कुछ कहना है? बढ़िया। अगला, हिंसा में डैश मूल है, विषय सेवन में डैश मूल है।
बोलिए पूर्णिमा आंटी। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। हिंसा में प्रमाद परिणति और विषय सेवन में अभिलाषा। अगला, डैश को मिथ्यात्व जानता है परंतु डैश को नहीं पहचानता। मनोरमा आंटी बोलिए। गृहीत मिथ्यात्व को मिथ्या जानता और मानता है, किंतु अगृहीत मिथ्यात्व तो नहीं मानता, जना जिससे तरह। हाँ, ग्रहित मिथ्यात्व को जानता है परंतु अग्रहित मिथ्यात्व को नहीं पहचानता। यह व्यवहाराभासी अविरति किसे जानता है? रस स्थावर की हिंसा और विषय सेवन में प्रवृत्ति को अविरति जानता है, परंतु हिंसा में बस इतना ही कि किसे जानता है, उतना ही उसमें देना है कि रस स्थावर की हिंसा और इंद्रिय। ठीक है, आगे भी उसमें बता दें। बोलिए, आगे भी बोलिए। बोलिए। परंतु हिंसा में प्रमाद परिणति अर्थात की स्वरूप की असावधानी और अनुत्साहित भाव जिससे निरंतर चैतन्य प्राणों का घात हो रहा है, वो हिंसा है। और विषय सेवन की प्रवृत्ति में आत्मा में रमणता न होने से अंतरंग में अभिप्राय में निरंतर विषयों की अभिलाषा तारतम्य रूप बनी रहती है, उसे नहीं पहचानता और बाह्य विषयों की प्रवृत्ति को रोकता। मतलब अविरति किसे जानता है कि केवल जो बाहर में हिंसा नहीं की, पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति नहीं करी, नहीं हिंसा करी और पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति करी, उसे अविरति जानता है। लेकिन अंदर जो परिणतियां चल रही है उसको, वो अविरति है वास्तव में, उसको नहीं पहचानता है। डैश को योग जानता है, डैश को नहीं जानता। बाह्य चेष्टा को योग जानता है और शक्तिभूत योगों को नहीं जानता। बाह्य चेष्टा मतलब किसकी? बाह्य चेष्टा मतलब आत्म प्रदेशों में कंपन। नहीं, आत्म प्रदेशों में कंपन वो बाह्य चेष्टा नहीं। बोले सुनीता आंटी, बाह्य चेष्टा मतलब क्या? बाह्य चेष्टा उससे योग जानता है। हाँ, तो बाह्य चेष्टा का मतलब क्या, वो पूछ रही हूँ मैं। बाह्य चेष्टा का मतलब उससे योग और शक्तिभूत जो चेष्टा। बोलिए ममता। शरीर आदि की क्रियाओं को योग मानता है कि इस शरीर को रोकना। दीदी मैं बताऊं? हाँ, रोकना। मन वचन काया की जो बाहरी क्रिया हो रही है उसका नाम है बाह्य चेष्टा। हाँ, शरीर हिल रहा डुल रहा है, वचन बोल रहे हैं, मन से जो भी कुछ विचार चल रहे हैं, पाप चिंतन आदि, वो बाह्य चेष्टा है। ठीक है। द्रव्यलिंगी मुनि के कितने कौन कौन से आश्रव हैं और क्यों? किसका नंबर नहीं आया? पारुल बोलिए। द्रव्यलिंगी मुनियों के चारों आश्रम पाए जाते हैं। और क्यों में भाभी मुझे सिर्फ इतना समझ में आया क्योंकि उनके मिथ्यात्व ही नहीं गया है, अभी तक उनका आग्रहित मिथ्यात्व ही नहीं छूटा है, तो बाकी के कैसे छूटेंगे? ठीक है, और कोई कुछ बताएंगे क्यों में? बोले पूर्णिमा आंटी। क्योंकि वहां पर राग देश मोह रूप जो आश्रव भाव हैं, उनका तो नाश करने की चिंता नहीं है, और बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का ही वो उपाय करता रहता है। ये आएगा क्या? ठीक है, और कुछ बोलिए प्रमिला जी। मिथ्यात्व आदि रूप रागादि भाव है, उन्हें पहचान। ठीक है, सुनीता आंटी आप क्या बोल रहे हैं? मिथ्यात्व हिंसा या विषयों में प्रवृत्ति रूप आवृत्ति क्रोध आदि कसाय मन वचन काया की चेष्टा को रोकने रूप योग चारों का अभाव तो दिखाई देता है, परंतु अंतरंग में जो अभिप्राय में मिथ्यात्व आदि रूप
रागादि भाव होने के कारण उनके आश्रय कहा जाता है। शुरू वाला भी बोलना है क्या? इसमें क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या बोलना है, कारण आना चाहिए। बोलो प्रीति, तुमने क्या लिखा है? हाँ, यही लिखा है मैंने। अंतरंग में अभिप्राय में जो मिथ्यात्वादी रूप रागादि भाव है, इसीलिए उनके आश्रव कहा जाता है। हाँ, मतलब वही जो पारुल ने बताया है। बोलिए ज्योति। दीदी गुणस्थान की तरफ से भी बोल सकते हैं ना, जैसे अभी गुणस्थान में मतलब उनकी कषाएं सारी बाकी हैं, पहले गुणस्थान कर लिए हम तो। हाँ, गुणस्थान का मतलब वही हुआ ना, मिथ्यात्व है बात हाँ। वही। हाँ, निशा आंटी बोलिए। वो जितनी भी क्रियाएं करता है उनमें किसी को वो अच्छी है उपाधि ही मानता है और किसी को वो है ही मानता है, तो उसकी मान्यता में ही भूल पड़ी हुई है। ठीक है, मतलब मैं तो केवल आप लोगों के व्यू ले रही थी। आंसर तो वही है जो सबसे पहले आया था, कि जब उसका मिथ्यात्व ही नहीं, बात वही है, उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व ही नहीं गया, यानी उसके चारों कारण क्यों हैं कि अभी उसकी मान्यता ही विपरीत पड़ी है। सबसे पहले मिथ्यात्व ही उसका जमा हुआ है, तो अन्य सारे ही आश्रव के जो कारण हैं वो उसके मौजूद हैं। और यानी अभिप्राय में वो इष्ट अनिष्ट की कल्पना कहो या ऊपर जो राग द्वेष मोह रूप आश्रव कहे वो कहो, बात वही जो भी आप लोगों ने कही ना, वो बस वो किताब की लाइन में बोलना है कि बिना किताब की लाइन में बोलना है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे। बात वही है कि उसके मिथ्यात्व ही नहीं गया है, उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता। उल्टी मान्यता क्या है कि वही पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि मतलब राग द्वेष, मोह राग द्वेष जो वो ही नहीं गया है, तो फिर आगे के जो आश्रव के कारण है वो भी उसके नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए उसके सारे ही, द्रव्यलिंगी मुनि का मतलब यहाँ मिथ्या दृष्टि वाले की बात है, तो चारों ही प्रकार के आश्रव के प्रत्यय उसके प्रत्यय मतलब कारण उसके मौजूद हैं। चलिए, हो गए ये तो। अब अपनी चर्चा पहले तो वो बात कर लें कि 10 दिन क्लास नहीं रखेंगे, क्योंकि ये टाइम पे तो नहीं हो पाती। अब लेट 8 बजे से फिर संजीव जी का चलता है, अब उसके बाद 8:45 से चलानी हो तो देख लीजिए, अदरवाइज तो क्योंकि इस समय बहुत भागदौड़ हो जाती है, मतलब सामायिक वगैरह नहीं कर पाते हैं। वही मैं कह रही थी, अपन ग्रुप में सामायिक करना सिखा दीजिए ना सब, आपके इंस्ट्रक्शन में करेंगे तो सबको अच्छा भी लगेगा। वो ग्रुप में तो मेरे ख्याल से कई चैनल्स पे आ जाएगी, वो हम लोग फॉलो नहीं करते ना वो चैनल। वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, जैसे पिछली बार भी विपिन जी ने उसमें सतत पे कराई थी, और भी कई चैनल्स पे आ जाएगी ग्रुप में, तो क्योंकि वो फिर वो सामायिक नहीं होगी। वो जो ग्रुप में होगी वो सामायिक नहीं होगी, और मुझे तो 10 दिन तक प्रैक्टिस करवा दीजिए, फिर बाद में सब अपना अपना करेंगे, या तो कल से शुरू कर दीजिए। चलिए, बोलिए पूर्णिमा आंटी क्या कह रहे हैं, चालू कर लीजिए। अगर बताना ही है तो कल बता दो आप सामायिक के बारे में, परसों से सब अपना अपना हिसाब से कर लेंगे, एक बार समझ लें और क्या। ठीक है, ऐसा देख लेते हैं, क्योंकि वो ग्रुप में वो वैसे एक तो वहां मंदिर में बैठ के करो, वहां हम करते थे, वो एक अलग चीज होती है। यहाँ पे ऐसे मैं मंदिर में बैठ के करना चाहती हूँ एक्चुअल में, तो मंदिर से भागे भागे आना पड़ता है। अभी भी जैसे मंदिर जाके तो केवल दर्शन करके आना पड़ता है, फिर वो नहीं होता है, टाइम यही रहता है, उसके बाद में फिर वो निकल जाता है टाइम। मंदिर में भाव भी पकते हैं। हाँ, इसलिए तो भी क्लास अगर लेट रखने को आप लोगों को हो 8:45 से, तो वो सबको नहीं लगेगा, और शाम को बहुत सारे प्रवचन आएंगे तो सब प्रवचन नहीं, हम बाहर जा रहे तो वहाँ उस टाइम कहीं प्रवचन होगा तो हमारी क्लास ही छूट जाएगी। हाँ, आप तो कह रहे थे रखो रखो। तो उनके 7 से 7:30 ही कह रहे थे, 7:30 से 8 ही कह रही थी बस। चलिए, बेला हमें कुछ कह रहे हैं। बड़ी मम्मी, हाँ बड़ी मम्मी ने कहा ज्योति को कह दो कि कमरा तैयार है, यहाँ से लेना चालू कर दे। अब वहाँ की वहाँ लेनी हो ना, तब तो चलो अपन मंदिर गए, वहाँ की वहाँ बैठ गए, अब वापस मंदिर जाके घर आओ और फिर वो सारे में बहुत टाइम लग जाता है।
जितने जन हाँ मंदिर भाई में बोला पहुंच कमरा सकते हैं बिल्कुल मंदिर में तैयार कर है। लेते हैं सामायिक। हाँ स्मारक आए, आप सब लोग स्मारक आ रहे हैं तो फिर वहां पे अपन ये एक आध दो लोग जो बाहर वाले हैं उनके लिए अपन चला लेंगे, चालू कर लेंगे, वो जो देखना चाहे, सुनना चाहे, समझना आप चाहे। टाइम बता दीजिए, समय कल तो प्रैक्टिस करवा दीजिए ये ऑनलाइन, फिर स्मारक आ जाएंगे, टाइम बता दीजिए, जो आ सकेंगे आ जाएंगे। ठीक है तो टाइम। ये ऑनलाइन चालू रहेगा ना स्मारक हाँ पे भी ऑनलाइन तो सबका? मैं चला दूंगी ना मोबाइल पे, वो ऑनलाइन चला दूंगी फिर, और फिर मैं टाइम वाइम कल बता दूंगी। ठीक। ठीक है, स्मारक में वहीं की वहीं करना हो ना तो वहीं की वहीं तो फिर क्लास भी हो जाए, लेकिन वो घर आके फिर वो भाग दौड़ सी हो जाती है, फिर वो इतना इधर का टाइम रहता है ना उधर का। बोली भारती आंटी, आप बहुत देर से हैंड रेज कर रखे हैं। मुझे कुछ सुन नहीं रहा है, सब कुछ सुनाई दे रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको सुन नहीं रहा, हमको भी नहीं सुन रहा। आप दोबारा, आपका करने वो है प्रॉब्लम, नेटवर्क में प्रॉब्लम है। भाभी चलिए हाँ एक बार थोड़ा सा नियम भी बता दीजिए ना, क्योंकि नियम तो लेते हैं पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर होती है। भाभी। हाँ भाभी। हाँ जय जिनेंद्र, आपने जय। कहाँ तक पढ़ा लिया है? हाँ वही बस अब बात कर रहे हैं। अच्छा, और नियम के बारे में मैं दोपहर की क्लास में बताऊंगी, ठीक है ना? दोपहर में याद दिला देना कल। भाभी पता नहीं मैं कल क्लास अटेंड कर पाऊंगी। मैं तो चलो अभी देखते हैं, अभी लास्ट में अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन। और नियम आज ही ले सकते हैं, जैसे 9 तारीख के जो नियम है वो आज ही ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं ना, उसमें क्या है। हमारा विषय चल रहा है ये 7वें अधिकार में व्यवहाराभासी का प्रकरण है, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, और 7 तत्व का अन्यथा श्रद्धान। इसमें संवर तत्व का अन्यथा रूप, संवर तत्व का अन्यथा रूप प्रकरण चल रहा है। किस तरह से संवर तत्व के संबंध में वो विपरीत मान्यता उसकी रहती है। और इसमें 228 पेज पे गुप्ती की चर्चा अपनी हुई थी। मैं उस दिन आपको बताना चाह रही थी, अभी भी मैं लेके तो बैठी हूँ, लेकिन अब वो विषय निकल गया, बहुत दिन भी हो गए, तो दोबारा से फिर वो विषय ऐसा हो जाएगा, इसलिए आगे ही बढ़ते हैं। पर इसमें बहुत अच्छा विवेचन दिया है इन्होंने, गुरुदेव के भी उदाहरण दिए हैं, गुरुदेव इसके बारे में, मतलब वही जो मिश्र धारा वाली जो बात अपन ने पढ़ी थी 228 पेज पे, मिश्र धारा के संबंध में बहुत अच्छा इसमें विवेचन दिया गया है। अभी हमारी चर्चा गुप्ती के संबंध में हो गई थी ना, गुप्ती की पूरी हो गई थी, समिति की चल रही है ना? हाँ समिति की चल रही है। ज्योति, हाँ उनका अभी क्या, गुरुदेव का कौन से भाग में दिया है इसका? नहीं मैं तो, ये अन्ना जी की किताब थी मोक्ष मार्ग में शुद्धाशुद्ध परिणति, हो सकता है इसी को उन्होंने दूसरा नाम दिया हो, मोक्ष मार्ग की पूर्णता। वैसे मेरे ख्याल से मोक्ष मार्ग की पूर्णता दूसरी है। इसमें ये अन्ना जी ने दिए हैं गुरुदेव के उदाहरण वगैरह वो सब। सुना दीजिए ना, आप पढ़ के वो बता रहे थे। चलिए सुन लीजिए। ये पुस्तक है ब्रह्मचारी यशपाल जी की, मोक्ष मार्ग में शुद्धाशुद्ध परिणति। ये है इसका कवर पेज है मैं अपने पास। हाँ तो इसमें से मैं आपको बता रही थी पहले, ये मिश्र भाव की जो चर्चा आई थी ना 228 पेज पे सबसे ऊपर, वह भाव मिश्र रूप है। उसके संबंध में मिश्र भाव का एक पूरा का पूरा चैप्टर, उसमें अनुभव प्रकाश ग्रंथ है दीपचंद जी कासलीवाल का, और उस पे गुरुदेव के प्रवचन भी हैं। अनुभव प्रकाश नाम का उनका ग्रंथ है, उसमें उन्होंने एक मिश्र धर्म अधिकार नाम का चैप्टर ही लिखा है पूरा, दीपचंद जी कासलीवाल ने, जो उनके और भी चिदविलास वगैरह जो ग्रंथ हैं उनके वो सब। तो उसके रेफरेंस में भी, और फिर ये गुरुदेव के प्रवचनों में, और इसी तरह से ये समय सार का कलश है 110 नंबर का, उसमें भी ये शब्द आए हैं। मैं कलश का पद्यानुवाद पढ़ के सुनाती हूँ आपको। यह कर्म विरति जब तलक ना पूर्णता को प्राप्त हो, हाँ
तब तलक यह कर्म धारा ज्ञान धारा साथ हो। अवरोध इसमें है नहीं पर कर्म धारा बंधमय। मुक्ति मार्ग एक ही है ज्ञान धारा मुक्ति में। यानी क्या कहा है कि कर्म वृत्ति जब तलक ना पूर्णता को प्राप्त हो, यानी कर्मों का पूर्ण रूप से जब तक नाश नहीं हो रहा, विरति यानी उससे रहित नहीं हो रहे हैं, तब तक कर्म धारा और ज्ञान धारा, ये दो धाराएं एक साथ चलती हैं। कर्म धारा मतलब वो आश्रव, और ज्ञान धारा मतलब संवर। यहाँ शब्द कर्म धारा ज्ञान धारा दिए हैं, लेकिन हमारे को यहाँ आश्रव और संवर ही पढ़ना। ये दोनों एक साथ चलती हैं और इसमें अवरोध नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई कहे दो दो कैसे एक साथ चलेंगी, कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कर्म धारा है वो बंध में है, अवरोध इसमें है नहीं, पर कर्म धारा बंध में। और मुक्ति मार्ग एक ही है ज्ञान धारा मुक्ति में। जो कर्म धारा है वो बंध रूप है, बंध कर रही है, और जो ज्ञान धारा, जो ज्ञान की धारा एक चल रही है, वो मोक्ष का मार्ग है, संवर रूप है, संवर है ऐसे कहें तो। इस तरह से ये समय सार में भी ये कलश दिया है, 110 नंबर का कलश है। और इसके संबंध में ये श्री कांजी स्वामी के जो इसमें विचार हैं वो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। साधक जीव के चारित्र गुण की एक पर्याय में दो धाराएं चलती हैं, एक वीतराग धारा और एक राग धारा। यानी दो धाराएं चल रही हैं, एक राग धारा और एक वीतराग धारा, चारित्र गुण की एक ही पर्याय में। ये बात अपन पहले कर चुके हैं कि एक गुण की एक समय में एक ही पर्याय होती है। आज सुबह का जो संजीव जी का प्रवचन था उसमें आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने सुना है वो गर्दन हिला रहे हैं, समझ गए हैं मैं क्या बता रही हूँ, और जिन्होंने नहीं सुना है वो सुने। पारुल आप समय सार पढ़ने के इच्छुक थे तो वो शांति जी का आपको कठिन लग रहा था, आप संजीव जी का सुने, ग्रंथ लेके बैठ के सुने आज जब का तो आपको बहुत समय ज्यादा होता है। समझने का था। हाँ, क्योंकि जो नए लोग जो नए सुन रहे हैं वो बिना ग्रंथ के समझना फिर आसान नहीं होता है। ग्रंथ आपके पास में होगा ही, ग्रंथ लेके बैठ के सुने जैसे अपना समय हो। तो उसमें उन्होंने वो क्रम अक्रम के 3-4 प्रकार से किस तरह से क्रम अक्रम है वो बताया था। खैर अभी मैं वो यहाँ नहीं बता रही हूँ, अपना ये विषय रह जाएगा। तो ये एक गुण की एक समय में एक ही पर्याय होती है, तो चारित्र गुण की एक समय में एक ही पर्याय होगी। अब वो राग रूप होगी कि वीतराग रूप होगी साधक जीव के, तो एक समय में एक ही पर्याय है, और उस एक चारित्र गुण की पर्याय में धारा दो है, उसमें दो अंश, इसलिए इसका नाम मिश्र भाव है। वैसे मिश्र रूप से धारा चलती है, कुछ वीतराग है, कुछ सराग है, कुछ ज्ञान रूप है, कुछ कर्म रूप है। तो साधक जीव के चारित्र गुण की एक पर्याय में दो धाराएं चलती हैं, वीतराग धारा और राग धारा। इसी एक पर्याय में 4 तत्व होते हैं। पर्याय एक है, धाराएं 2 हैं, और तत्व कितने हो गए? तत्व 4 हो रहे हैं। 2 धाराओं में 4 तत्व कैसे हो गए? कि वो दो तत्व तो जोड़े वाले हैं ना। जिस धारा में राग है उसमें आश्रव बंध है, जिस धारा में ज्ञान है उसमें संवर निर्जरा है। ऐसे 4 तत्व देखिए, इसी एक पर्याय में 4 तत्व होते हैं। वीतराग भाव से संवर निर्जरा रूप 2 तत्व और राग भाव से आश्रव बंध 2 तत्व। यानी एक चारित्र गुण की पर्याय में 2 धारा कहो, 4 तत्व कहो, 2 तत्व कहो, वो तो इंक्लूड है आश्रव के साथ बंध और संवर के साथ में निर्जरा, ये होते हैं। धर्म की शुरुआत शुद्धोपयोग से ही होती है। जब ज्ञानी जीव स्वरूप में लीन नहीं रह पाते तब भी यथा योग्य कषाय के उदय अभाव पूर्वक शुद्ध परिणति बनी रहती है। हर समय शुद्धोपयोग में लीन थोड़ी ना रहेंगे साधक जी। तो जब शुद्धोपयोग में लीन, यानी जो धर्म की शुरुआत हो रही है वो शुद्धोपयोग से ही होती है। जब भी कभी गुणस्थान चेंज होता है, गुणस्थान जब भी चेंज होगा वो शुद्धोपयोग के काल में ही होगा। यानी जो भी कषाय गुणस्थान चेंज हुआ मतलब कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ,
तभी गुणस्थान आगे बढ़ेगा। तो वो जब भी हो रहा है वो शुद्धोपयोग के काल में ही होगा। तो धर्म की शुरुआत जब पहली बार हो रहा है तो भी शुद्धोपयोग के काल में ही हो रहा है। शुरुआत तो शुद्धोपयोग के काल में हो रही है, लेकिन धर्म का मेंटेनेंस, वो धर्म बना रहना, वो शुद्धोपयोग की उसमें कंपल्शन नहीं है, उसमें के लिए शुद्धोपयोग जरूरी नहीं है। धर्म बना रहे तो शुद्धोपयोग उसके लिए चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। जब ज्ञानी जीव स्वरूप में लीन नहीं रह पाते, यानी शुद्धोपयोग नहीं है, तब भी यथा योग्य कषाय के उदय के अभाव पूर्वक, कषाय का उदय अब नहीं है, कषाय का अभाव एक बार हो गया, तो अभी भी जब बाहर आए शुद्धोपयोग से तब भी कषाय का उदय नहीं है। तो वो जो उदय का अभाव है उस पूर्वक शुद्ध परिणति बनी रहती है, उसको बोलते हैं परिणति। जब उपयोग आत्मा में लीन है उसको बोलते हैं शुद्धोपयोग। और जब आत्मा से उपयोग बाहर आया लेकिन कषाय चौकड़ी का अभाव वो मेंटेन है, मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का जो अभाव किया था वो बराबर मेंटेन है, तो उसको बोलते हैं शुद्ध परिणति। ध्यान रहे, यह शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति चारित्र गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण की नहीं। ये जो शुद्धोपयोग है ये भी आत्मा में लीनता है ना, जो चारित्र गुण की पर्याय है। और जो शुद्ध परिणति किसे कह रहे हैं कि वो एक कषाय चौकड़ी, दो कषाय चौकड़ी, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो भी परिणति चल रही है, तो वो कषाय चौकड़ी क्या चीज है? चारित्र मोह की प्रकृति है, चारित्र गुण की घातक है, इसलिए ये चारित्र गुण की पर्याय है। शुद्धोपयोग भी कहो चाहे शुद्ध परिणति भी कहो, ये चारित्र गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण की नहीं। यही कारण है कि ज्ञानोपयोग में ज्ञप्ति परिवर्तन होने पर भी शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति में कोई बाधा नहीं आती। जब ऊपर के गुणस्थानों में होते हैं, श्रेणी के गुणस्थानों में, जब शुक्ल ध्यान की अवस्था होती है तब वो पहला शुक्ल ध्यान हो, पृथक वितर्क विचार, कि वो उपयोग में गे बदल रहे हैं, उपयोग में ज्ञान के गे बदल रहे हैं, लेकिन इधर परिणति में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ज्ञान गुण की पर्याय वो अलग है, चारित्र गुण की पर्याय वो अलग है। शुद्धोपयोग में खलन नहीं होता, यानी शुक्ल ध्यान की अवस्था में आत्मा में लीनता की दशा है, शुद्धोपयोग की दशा है। सातवें गुणस्थान से ऊपर ही दशा कौन सी है? वो शुद्धोपयोग की दशा है। लेकिन वहीं ये कहा कि जब शुक्ल ध्यान होता है, पहला शुक्ल ध्यान है, तब वो गे से ज्ञानतर, द्रव्य से गुण पे, गुण से पर्याय पे, इस तरह के वो विचार वहां बदलते हैं। तो जब ये ज्ञान में विचार ये बदल रहे हैं तो फिर शुद्धोपयोग से च्युत क्यों नहीं हो जाते हैं? तो वो शुद्धोपयोग है, वो अलग गुण की पर्याय है, उसका काम अलग चल रहा है। और वो जो गे से ज्ञानतर हो रहे हैं, जो बदल रहे हैं, अर्थ संक्रांति, योग संक्रांति, व्यंजन संक्रांति जो हो रही है, वो अलग गुण के काम है, वो ज्ञान में हो रहा है, इसलिए वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हर गुण अपना अपना काम वो करता है। कैसे करता है? कौन सा गुण है जिस शक्ति के कारण हर गुण अपना अपना काम करता है? कौन सा गुण है? पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का, छठे नंबर का। मैंने आपको हिंट दे दिया नंबर बोल के, नहीं तो आप सोचते रहते। बढ़िया, 2 लोगों के तुरंत जवाब आ गए, बहुत बढ़िया। वस्तुत्व गुण, अब आ गए, काफी लोगों के आ गए। वस्तुत्व गुण है। वस्तुत्व गुण के कारण जो द्रव्य में प्रयोजनभूत क्रिया, मतलब हर गुण का भी अपना अपना काम जो हो रहा है, हर गुण अपना अपना काम कर रहा है, तो वो हर गुण में वो वस्तुत्व गुण की का रिफ्लेक्शन है, उसकी झलक है, उसका रूप है। तो हर गुण भी अपना अपना काम करता है, तो इसलिए ये इसमें कोई बाधा नहीं आती है। ये यहाँ इतना ही मेरे को आपको पढ़ के सुनाना था। और जो इसकी प्रस्तावना है उसमें भी उन्होंने मिश्र भाव के, राकेश जी भाई साहब ने मिश्र भाव के अलग अलग तरह से कहाँ पूरे 14 गुणस्थानों में किस तरह से मिश्रपना है, पर वो ये वाला मिश्र भाव नहीं है। वो तो जैसे शैवक्षमिक भाव का मिश्रपना अलग अलग टाइप से, शैवक्षमिक भाव को ही मिश्र कहते हैं ना, औपशमिक शायको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिको च, तो उसको भी मिश्र शब्द दिया है, तो उस अपेक्षा से वहां वो दिया है। अब वो उसको आप लोग पढ़ना, जिसको जिज्ञासा हो मूल में से, वहां से
अभी इसको ले लें अपन थोड़ा सा समिति को। समिति 228 पेज पे समिति के संबंध में क्या भूल करता है। तो पर जीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। समिति किसे कहते हैं? सम्यक प्रकार से इति अयन, अयन शब्द उसमें दिया द्रव्य संग्रह में। अयन का अर्थ दिया है गमन परिणमन। सम्यक प्रकार से गमन, जो भी गमन के अर्थ में जो भी शब्द यूज में आते हैं वो परिणमन के अर्थ में भी उसको लेना चाहिए। जानने के अर्थ, गम धातु जैसे जानने और परिणमने दोनों के अर्थ में आती है। तो सम्यक प्रकार से अयन यानी गमन परिणमन करना। ये आया धातु भी तो ऐसे ही जानने परिणमन के हाँ, वो अयन शब्द जो है ना वो आय धातु से ही। दोनों धातु मतलब हाँ, सेम ही अर्थ है क्या? हाँ। तो समिति में वो मुझे प्रॉपर नहीं आता कि वो कैसे बना है, सम में आय जुड़ के, पर वो बना इस प्रकार से, उसमें आय है शब्द। तो सम्यक प्रकार से अयन मतलब सम्यक प्रकार से गमन परिणमन करना। कहाँ गमन करना? गमन करना है सम्यक प्रकार से। कहाँ गमन करना? पारुल, कहाँ गमन करना? रास्ते पे। रास्ते में। बोले निशान जी। स्वरूप में यत्नाचार पूर्वक अपने स्वरूप में प्रवृत्ति करना। स्वरूप में प्रवृत्ति के लिए वास्तव में यत्नाचार की जरूरत ही नहीं है। वो यत्नाचार तो बाहर में चाहिए। या तो स्वरूप में जाने के लिए कुछ अपने घर में रहना है तो उसके लिए क्या करना है? अपने को कुछ नहीं, अपने घर में है। बाहर निकलने के लिए अपने को मास्क लगाना पड़ता है, सावधानी करनी पड़ती है। घर में रहने के लिए मास्क तो ना लगाना पड़ता है। ठीक है, वो यत्नाचार पूर्वक ही स्वरूप में, यानी उसके लिए भी सावधानी कि बाहर से प्रभावित ना हो जाए। तो सम्यक प्रकार से गमन कहाँ करना है? अपने स्वरूप में, निर्शुद्धात्मा में। निर्शुद्धात्मा में जो गमन करना, उसका नाम वास्तव में निश्चय से समिति क्या है? निश्चय से समिति है अपने स्वरूप में ही गमन। और वो स्वरूप में गमन कैसे होगा? स्वरूप में गमन कैसे होगा? तो मोह राग द्वेष को साथ में ले जाएंगे ना तो स्वरूप में गमन नहीं होता है। जैसे समझ लीजिए अब प्लेन में जाना हो या कहीं ऐसी जगह कुछ ऐसी होती है, मीटिंग्स होती हैं, तो वहां बच्चे अलाउ नहीं होते हैं। बच्चों को साथ ले जाओगे तो उसमें अंदर एंट्री नहीं होगी। प्लेन में आपको जाना है तो जो भी रेस्ट्रिक्टेड चीजें हैं वो अपने पर्स में आप नहीं ले जा सकते हो, चक्कू और ये कैंची या इस तरह की चीजें, तो आप उसके साथ में गमन नहीं कर सकते। तो स्वरूप में गमन करना है तो ये मोह राग द्वेष, ये राग द्वेष जो भाव है, आश्रव भाव है, ये इनका प्रवेश निषेध है, नो एंट्री का बोर्ड लग रहा है। ये राग द्वेष से निवृत्ति पूर्वक स्वरूप में प्रवृत्ति होगी, स्वरूप में प्रवृत्ति, स्वरूप में गमन होगा। अब ये क्या कर रहा है कि बाहर में परजीवों की रक्षा, और राग द्वेष कौन से? समस्त राग द्वेष शब्द कहा ना, तो ये संग्रह नय का विषय है। राग द्वेष में ऐसा नहीं कहा कि शुभ राग तो ले जा सकते हैं। जैसे कोई ऐसा कहे प्लेन में आप चक्कू पर्स में नहीं ले जा सकते हैं, तो आप अपने फल सुधारने वाला चक्कू तो ले जा सकते हैं, लेकिन किसी को मारने के लिए ले जा रहे हैं तो नहीं ले जा सकते। उसमें ऐसा भेद करेगा कोई? चक्कू में ऐसा भेद होगा कि आप किसी को मारने के लिए ले जा रहे हो कि आप फल सुधारने के लिए ले जा रहे हो? तो ऐसे ही राग द्वेष में ये जो राग भाव है, इस राग भाव में भी ये शुभ राग है, ये अच्छा है, ये अशुभ राग है, ये खराब है, ऐसा भेद नहीं किया जाता। मोक्ष मार्ग में वो राग बस राग है, और जो राग है वो आग है। समस्त ही, संपूर्ण ही राग वो छोड़ने योग्य है। उससे निवृत्ति पूर्वक ही आत्मस्वरूप में प्रवृत्ति हो सकती है। किसी भी तरह का राग साथ में होगा तो वो अंदर एंट्री नहीं मिलने वाली। तो कह रहे हैं यहाँ कि परजीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति। अब परजीवों की रक्षा के अर्थ, उसमें तो वो शुभ भाव है, उससे जीवों की रक्षा करना। उस शुभ भाव को समिति मान रहा है। उस शुभ भाव को समिति मतलब वो आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति मतलब संवर, समिति संवर का कारण है।
तो शुभ भाव वो संवर नहीं हो सकता। सभी में ये बात कहेंगे, सारे पांचों जो भी कारण कहे हैं पांचों में ये है कि वो जो शुभ भाव रूप क्रिया है उसको वो संवर समिति मान रहा है, समिति गुप्ती चारित्र धर्म जो भी है वो मान रहा है। लेकिन ये शुभ भाव है तो शुभ भाव वो आश्रव है, और यहाँ चर्चा चल रही है संवर की, और संवर है वो समस्त प्रकार के जो आश्रव हैं, चाहे शुभ हो राग चाहे शुभ हो, सबकी निवृत्ति पूर्वक ही वो संवर होता है। तो पर जीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। सो हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है, और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा? पुण्य तो गायब ही कर दिया, दो ही चीजें रह गई दुनिया में, पाप और धर्म। पुण्य बीच में है कि नहीं है? तो पुण्य बंध का कारण क्या होगा? मारने के भाव से हिंसा हो रही है, पाप लग रहा है, और बचाने के भाव से धर्म हो रहा है। संवर यानी धर्म, समिति यानी संवर, संवर यानी धर्म। तो फिर पुण्य किस चीज से होगा? पुण्य कहाँ जाएगा? तो रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा? तथा ऐष्णा समिति में दोष डालता है, वहां रक्षा का प्रयोजन है नहीं। ऐष्णा समिति में कोई रक्षा का प्रयोजन नहीं है, यद्यपि हम कह देते हैं कि वो देख शोध के भोजन लेते हैं, कोई जीव वगैरह हो, लेकिन वास्तव में वहां दोष डालने का प्रयोजन है, अकेले जीवों की रक्षा का प्रयोजन वहां नहीं है। ऐष्णा समिति जो है ना, वहां ऐष्णा समिति का अर्थ है 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को। तो 32 अंतराय और 46 दोष ये टाल कर, तो उसमें दोष कुछ एकाध दोष ऐसे भी होंगे जिसमें रक्षा वाली बात भी होगी, पर बहुत सारे इस तरह के भी हैं वो जो जिसमें रक्षा का कोई प्रयोजन नहीं है, बस वो दोष हैं, उसमें दोष लगेंगे। अलग अलग टाइप से हैं, उद्गम के दोष हैं, और बनाने वाले के आश्रित दोष हैं, लेने वाले के आश्रित दोष हैं, अलग अलग टाइप के दोष हैं। तो वहां कोई रक्षा का प्रयोजन नहीं है, तो खाली आप रक्षा के को समिति कह रहे हो कि जीवों की रक्षा करना, यत्नाचार पूर्वक देखकर चले, जीवों की रक्षा हुई, उसका नाम समिति है। तो ऐष्णा समिति में तो कोई यत्नाचार की इतनी खास बात दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर समिति कैसी होती है? सच्ची समिति क्या है? वास्तविक समिति क्या है? मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है, वहां उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। यानी सच्ची समिति क्या है वास्तव में? यानी जो आत्म स्वरूप में जिनकी प्रवृत्ति है, अब इस प्रवृत्ति को कैसे लेना है समिति के अर्थ में? वो परिणति रूप, अभी जो अपन ने बात की ना, दो काम है, एक शुद्धोपयोग रूप दशा है, एक परिणति रूप दशा है। तो जब बाहर में समिति रूप काम दिखाई दे रहा है मुनिराजों का, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, ये जो काम बाहर में दिखाई दे रहा है, उस समय शुद्धोपयोग की दशा दिखाई दे रही है कि दूसरी वाली शुद्ध परिणति वाली दिखाई दे? वो परिणति वाली चल रही है। शुद्धोपयोग में जब लीन है तब बाहर में ईर्या भाषा ऐष्णा, बाहर वाली जो है गमन की क्रिया, भोजन की क्रिया, वो नहीं होगी उस समय। तो वास्तव में समिति कैसी है कि वो किंचित राग हुआ, किंचित राग वो एक कषाय जन्य, एक कषाय चौकड़ी जो है ना, वो कर्म धारा है, किंचित राग हुआ है, वो किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया हो रही है। फिर समिति आप कैसे कह रहे हो कि राग हो रहा है? अभी तो आप कह रहे थे कि पूरे राग का अभाव करना है, पूरा राग मतलब राग को हम संवर नहीं कहेंगे, वो तो आश्रव है। लेकिन यहाँ वो मिश्र धारा है, यहाँ भी कि किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है, वहां उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं हो रही। यानी प्रवृत्ति तो हो रही है मुनिराजों के, क्योंकि वो एक कषायजन्य राग है, लेकिन उस प्रवृत्ति में आसक्तता नहीं है। पर जीवों को दुखी करके, आगे लिख रहा है, अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते कि हमें तो जाना है, बस हमें तो आहार लेना है, हमें तो बोलना है, कैसे भी बोले, किसी का दिल दुखे कि हित बोले मित नहीं बोले, हित नहीं बोले, कैसा भी बोलना है, हमें तो गमन करना है। अब यहाँ जीव है तो क्या करें, यहाँ घास है तो क्या करें, हमें तो जाना है।
अभी हम हो और सारी जगह घास ही घास हो, हमें तो जाना है, क्या करेंगे? क्योंकि हमारे त्याग नहीं है सर्वथा, तो हमें तो जाना है, शादी विवाह में भी जाना है, और वहां घास ही घास होती है तो चले जाते हैं। तो हम जो अपना गमन का और भी जो भी काम है, समझ लो गाड़ियों से जाते हैं, तो गाड़ियों में कौन से वो समिति से चलती है, समिति से गाड़ियां, कार में बैठ के गए तो कार समिति से चलती है क्या? लेकिन हमें तो जाना है तो कार में बैठ के जाएंगे, अब दूर दूर जगह है तो क्या करें? तो हमको अपना प्रयोजन साधना है, उसमें जीवों की रक्षा अब हो रही है नहीं हो रही, कितनी हो रही है, वो हम नहीं देखते। लेकिन यदि मुनिराज हैं तो उनको उन क्रियाओं के प्रति आसक्ति नहीं है कि हमें तो ये करना ही है, हमें तो ये विहार करना ही है। यदि वहां हिंसा का ऐसा दिखाई देता है, जैसे समझ लीजिए 700 मुनिराजों पे उपसर्ग हुआ, वहां चारों तरफ वो घास लगा दी गई, तो अब क्या हुआ? उपसर्ग हो गया ना। अगर चारों तरफ घास हो गई तो वहीं बैठ गए। अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते हैं, इतनी कषाय नहीं उनके। किंचित राग है तो गमनादि करते हैं, लेकिन वो गमनादि कब करते हैं कि अन्य जीवों को कष्ट ना हो, बस इतनी ही उनकी कषाय है, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया होगा, कभी वो दादा उदाहरण देते थे पहले, 4 भाई थे एक घर में, सुना होगा आप लोगों ने, और रोज उनके घर में दाल था, सब्जी रोटी, चटनी भी बनती थी, याद आ गया? तो वो 4 भाइयों में कैसी कैसी कषाय, किसी दिन चटनी नहीं बनी तो एक को इतनी कषाय की थाल, एक ने तो इतना बोला कि ठीक है, उसको पता ही नहीं चला कि बस कुछ हुआ क्या। दूसरे को लग रहा है कुछ कम है, कुछ कम है, फिर पता लगा हाँ चटनी नहीं है, तो कह गया बना देना कल से। फिर तीसरा कि थोड़ा गुस्सा करके गया, चटनी क्यों नहीं है, चटनी बनानी चाहिए थी, चटनी के बिना भाता नहीं है, वो गुस्सा करके गया। और चौथा, उसमें तो थाली उठा के फेंक दी और फिर सामान लाओ और चटनी बनाओ और तभी खाऊंगा। तो ये क्या है? ये आसक्ति। पहले वाले को इतनी आसक्ति नहीं थी, ठीक है होती है तो खा लेते, नहीं होती है तो भी पता ही नहीं चल रहा है, खा लिया। और चौथे वाले को कैसी कि होनी ही चाहिए और पूरे घर में समझ लो क्या बोले, घर को सिर पे उठा लिया, ऐसी स्थिति। तो ये मुनिराजों को अपना काम करना है, लेकिन कैसी कषाय है कि वो अल्प कषाय है, तो वो उनकी आसक्ति नहीं है। किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है, वहां उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। जिस काम में आसक्ति है वहां प्रमाद चलता है कि हमको तो ये काम करना है, इतना कौन करे, ये कौन करे, होता है तो ठीक है, नहीं। लेकिन जिस काम में आसक्ति नहीं है और तो वो प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती है। हमें पहले ये सावधानी, यत्नाचार पहले है, जीवों की विराधना तो नहीं हो रही है, वो काम है। और यदि इस काम में जीवों की विराधना हो रही है तो हमको ये काम जरूरी नहीं है, हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसा। तो वहां उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती, तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते। गमन करना ये उनका प्रयोजन नहीं है, वो गमनादि प्रयोजन साधने के लिए साधु नहीं हुए, वो आत्मा को साधने के लिए साधु हुए। गमनादि तो होते हैं, होने होते हैं, इसलिए अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते। इसलिए स्वयमेव ही दया पलती है, अपने आप ही वो दया पालने का लिए दया नहीं पाल रहे हैं। वो जो ऊपर जो कहा था ना कि पर जीवों की, वो तो बस जीवों की रक्षा मुझे करनी है, इसलिए मुझे समिति पालनी है। और यहाँ पे उनको जीवों की रक्षा करनी है, ऐसा रक्षा करने के लिए रक्षा नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप ही उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल में आसक्ति नहीं है, लाइफस्टाइल में प्रमाद नहीं है। यानी मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं ऐसा नहीं, मुनिराज 28 मूल गुण नहीं पालते। मुनिराज जो जिस तरह से आचरण करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं का नाम 28 मूल गुण है। मुनिराज जैसे देख देख के अब मैं अहिंसा महाव्रत का पालन करूं, अब मैं ईर्ष्या समिति का पालन करूं, मेरे को 28 पालन करने हैं, तो अब मेरे को ये दंत नहीं धोना है, अब मेरे को ये स्नान करना है,
अब इसके ऐसा कुछ विकल्प करते होंगे कि मुझे केशलोच करना है, मुझे नग्न रहना है। वो मुनिराज जैसे रहते हैं, मुनिराज जो करते हैं, उसका नाम मूल गुण है। तो उनका प्रयोजन ये मूल गुण पालना नहीं है, वो तो आत्मा को साधना, आत्मा को पालना, उसके लिए मुनि बने। इस मूल गुण पालने के लिए, साधने के लिए मुनि नहीं बने। पर वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही उनकी क्रियाएं ऐसी होती हैं कि वो परफेक्ट होती हैं। देखो जो लोग, समय हो गया, ये अपना विषय भी हो गया, बस एक बात बोलती हूँ। जो लोग समझ लीजिए ढंग से काम करते हैं, परफेक्ट काम करते हैं, परफेक्ट काम करते हैं, मतलब जो ऐसा कहें सक्सेसफुल लोग होते हैं, दूसरी भाषा में कहें जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनके काम अपने आप ही परफेक्ट होते हैं। ऐसे लाइफस्टाइल के लिए तो आजकल होते हैं, समझ लो सेमिनार वगैरह, लेकिन वो बचपन से ही, बच्चा भी होता है ना, उसके काम परफेक्ट होते हैं, उसका होमवर्क कंप्लीट होगा, उसकी बुक्स बराबर प्रॉपर होंगी, उसका बैग बराबर प्रॉपर होगा, उसका जो पेंसिल बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है, वो बराबर प्रॉपर होगा, वो परफेक्ट होता है। तो वो जैसा करता है उसको दिखा के दूसरे जो बच्चा नहीं है परफेक्ट, उसके पेरेंट्स उसको दिखाते हैं कि देख वो ऐसा सोच सोच के करता है, सोच सोच के नहीं करता है, उसकी लाइफस्टाइल ही ऐसी होती है कि वो हर काम अपना, स्कूल से आएगा तो हर जगह चीज प्रॉपर जगह पे ही रखेगा, और दूसरा होगा जो परफेक्ट नहीं है, वो कहीं भी पटकेगा तो उसको सिखाना पड़ेगा कि ये दिनचर्या क्या होनी चाहिए, कि कैसे काम करना है। तो ऐसे ही मुनिराज कोई सोच सोच के ये पालन नहीं करते, उनकी लाइफस्टाइल अपने आप ही परफेक्ट होती है, अपने आप ही। ऐसे हम लोग भी हैं, समझ लीजिए हमारे जो हम काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, तो हम शास्त्र पढ़ पढ़ के अभी यहाँ जीव हो सकते हैं, यहाँ जीव हो सकते हैं, ऐसा गीलापन नहीं होना चाहिए, ऐसा सूखा रहना चाहिए, वो एक सीखा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन मान लो हमने शास्त्र नहीं पढ़े थे, उससे पहले भी हम काम कैसे करते थे, कि अपनी बुद्धि से इसे कहते हैं ना कि ये काम कैसे करना चाहिए, गीले बर्तन भर भर के एक के अंदर एक नहीं रखना, ये अपने आप ही लाइफस्टाइल ऐसी होती है, किस तरह से विवेक किया जाता है। तो ऐसी मुनिराज की लाइफस्टाइल ऐसी होती है, उस लाइफस्टाइल का नाम ये समिति है, कि व्रत है, ये मूल गुण है, ये उनकी लाइफस्टाइल का नाम है। इसलिए वो चला के ऐसे बुद्धि पूर्वक, राग भाव पूर्वक वो काम करते हैं, ऐसा नहीं है, स्वयं भी उनकी दया पलती है, और वो दो धाराएं जो उसमें चल रही हैं, तो वो जो जितना राग बचा है उस राग धारा में वो काम होता है, बाकी जो शुद्ध परिणति चल रही है वो बराबर संवर रूप होती है, उससे संवर बराबर होता है, धर्म होती है। इस तरह से समिति की बात हुई। अब कल और परसों 2 दिन है ना अभी आपके पास, 7 और नहीं 8 और 9, 10 से है 10 लक्षण। तो कल तो पढ़ाई कर लेंगे, फिर 9 तारीख को कर लेंगे अपन, या कल ही करनी है, बता देना कल, वो तो जब होगी, जब आप लोगों का मूड, कल कर लेंगे, फिर 9 तारीख को पढ़ाई करेंगे। वो बीच में फिर ब्रेक आएगा, इसलिए मैं सोची थी परसों ही कर, 9 तारीख को तो पढ़ेंगे ना, 9 से छुट्टी नहीं है, 9 से छुट्टी नहीं है, छुट्टी 10 से है, कल 8 और क्लास 9 ले 2 लो। दिन। हाँ कल तो क्लास रखते हैं, हाँ 9 को अपन कर लेंगे प्रैक्टिस, जो भी करना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न तो किसी याद का, रहेगा दीदी, 9 को कर दीजिए सामायिक। बोलिए प्रमिला जी। जो प्रीति जी ने बोला ना कि अग्रहित मिथ्यात्व के अंदर में 7 तत्व की भूल रहती है, हाँ तो अग्रहित में 7 तत्व की भूल आएगी कि शरीर में अहम बुद्धि ये भूल आएगी? शरीर में अहम बुद्धि वो 7 तत्व की भूल में है या नहीं है? नहीं वो है, बट जैसे कि सभी जीवों की अपेक्षा है ना, ये संसारी सारे जीवों की अपेक्षा ये हाँ, बात। सभी जीवों को 7 तत्व संबंधी भूल रहती है, अग्रहित मिथ्या। ये तो यहाँ जो बात चल रही है ना 7 तत्व संबंधी, ये तो समझ लो ग्रहित रूप चल रही है, ये तो स्पेशल बात चल रही है। लेकिन जो पीछे आई है ना चौथे अधिकार में, वो 7 तत्व संबंधी भूल है, वो अग्रहित मिथ्यात्व है, वो सभी जीवों की होती है। अब वो किस रूप में होती है देखिए, जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना, शरीर यानी शरीर को आत्मा मानना, आत्मा को शरीर मानना,
शब्दों में भले ही ना हो, लेकिन वो अनादिकाल से मान्यता की बात है ना, मान्यता ऐसी पड़ी है, शरीर ही मैं हूँ, ऐसी मान्यता सब में, निगोदिया में भी वो उसी को, तभी तो वो जन्म मरण का दुख, वो दुख फील होता है। और फिर आश्रव बंध और संवर निद्रा में क्या है, दुख के कारण को सुख का कारण मानना, सुख के कारण को दुख का कारण मानना। ये आश्रव, आश्रव क्या है, दुख का कारण है, उसको सुख का कारण माना। और संवर निद्रा है, वो सुख के कारण है, उनको दुख का कारण मानना। ये इसमें सब जीवों के इस तरह से चलती है। समझ लीजिए पर पदार्थ में सुख बुद्धि, ये क्या है, सुख है वो जीव का गुण है, और वो पर पदार्थों से सुख मान रहा है। तो ये आश्रव बंध तत्व संबंधी भूल के अंतर्गत, जो आश्रव बंध संबंधी है, संवर निद्रा संबंधी है, तो मोक्ष संबंधी भी उसमें बराबर रहती है। भले ही एक इंद्रिय आदि में स्पष्ट रूप से हमको पकड़ में नहीं आती है, वो बताई जाएगी, समझाई जाएगी वो पंचेंद्रियों के माध्यम से ही, लेकिन सभी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उनको ये आग्रहित मिथ्यात्व यानी सात तत्व संबंधी भूल अनादिकाल से रहती है। वासना रूप में तो सबको है पर पदार्थ सुख बुद्धि, हाँ चाहे पहचानो मत सबको। हाँ बिल्कुल। भाभी संवर निद्रा दुख के कारण कैसे है? संवर निद्रा सुख के कारण है, उनको दुख का कारण मानते हैं। मतलब किस अपेक्षा? अभी समझ लो मतलब मोटा मोटा अपन समझे कि अब 10 लक्षण आ रहे हैं, व्रत उपवास के दिन है, अब आप कहोगे ना बच्चों को कुछ, अब 10 दिन ये नहीं खाना है, ये नहीं बनेगा, तो ऐसे उनको लगता है अरे 10 दिन ये कब निकलेंगे अष्टमी आ जाए, 14 आ जाए, बच्चों को आज हरी नहीं बननी है, तो अरे ये अष्टमी क्यों आ जाती है, इतनी जल्दी आ गई, अभी तो आई थी। तो ये कष्ट का कारण लग रहा है ना, कल तो 14 से उपवास करना है, पहले से आकुलता हो जाती है, टेंशन हो जाती है कुछ लोगों को। कुछ ऐसे होते ना, कुछ तो दिला देते हैं, सासू जी ने दिला दिए ये उपवास करना है, तो वो तो बड़े टेंशन वाले हो जाते हैं खुद अपनी इच्छा से लिए तो फिर भी, तो ये वो आकुलता के दुख के कारण हो जाते। ये पीछे अपन उसमें पढ़ के आए थे किस प्रकरण में, इसमें भी निश्चयाभासी के प्रकरण में था ना, इसमें व्रत उपवास तो हाँ, व्रत आदि को उपवास आदि को कष्ट में पढ़ना मान रहे हैं। चलिए समय अपना हो गया है, जिनवाणी स्थिति बोलते हैं। मुनि मन हरण श्री मुनि सुव्रत, चतुष्पद परित्याग कर, निज पद विहारी हो गए तुम, अपद पद परिहार कर, आया परम पद आपने, निज आत्मा पहचान कर, निज आत्मा को जान कर, निज आत्मा का ध्यान धर।